Assalamu alaikum to all. Good morning, learners. Myself, Ajra Maiman. Today, I am here to explain you science lesson number 3, fiber to fabric. So, before starting this chapter, let's see what is mean by fiber and what is mean by fabric. Fiber means a thread, dhaga. Fabric means cloth. Fiber means thread again. Fabric means cloth. ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे फाइबर को फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट करते हैं. कितनी सारी प्रोसेस बीच में आती है, वो सब प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे. किस टाइप के फाइबर्स होते हैं, वैसे किस टाइप के फैब्रिक बनते हैं. These all the points we will learn. The points to learn from this chapter or to teach the points of this chapters are variety in fabrics, यानी कि different तरीके के fabrics. Then fiber. Second point is fiber, कि किस तरह के फाइबर होते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, that we will learn. The third is some plant fibers, यानी कि फाइबर्स जो हमें प्लांट में से मिलते हैं, हम उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. एंड देन वही फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, जिसको हम बोलेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न. एंड देन वी विल लर्न कि यार्न बनने के बाद यार्न टू फैब्रिक, यानी कि यार्न से लेके क्लॉथ तक की कौन सी प्रोसेस होती है, दैट वी विल लर्न. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, यानी कि पहले हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और आज कैसे कपड़े पहन रहे हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे. ओके. So our very first topic is variety in fabrics. आजकल हम देखते हैं कि फैब्रिक्स में, कपड़े में कितनी सारी वेराइटीज आ चुकी है. जैसे कि हम देखने जाए, कॉटन के कपड़े मिलते हैं, लिनन के कपड़े मिलते हैं, सिल्क के मिलते हैं, पॉलिस्टर मिलते हैं, कैनवास का कपड़ा, कैशमेर का कपड़ा. देयर आर मैनी काइंड ऑफ वेराइटीज़. आज हम मार्केट में जाते हैं तो कितने टाइप की वेराइटीज़ दिखती है. कोई बोलता है कि जॉर्जेट के कपड़े ले लो, अच्छे हैं. गर्मी है तो कॉटन के कपड़े ले लो. फिर विंटर है तो वुलन के कपड़े ले लो. देर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ क्लोथ्स. देर आर मैनी वेराइटीज़ इन fabric. So let's go ahead, proceed further with the varieties of clothes. So here we go to fibers. Fibers कितने टाइप के होते हैं? 2 types. One is natural fibers and the next is synthetic fiber. Natural fiber हमें कहाँ से मिलते हैं? That means nature से मिलते हैं. तो nature means plant से मिलते हैं और animal से मिलते हैं. तो नेचुरल फाइबर यानी कि प्लांट से कैसे मिल सकते हैं? जैसे कि कॉटन की बात करें, कॉटन भी एक फाइबर है, तो वो नेचुरल फाइबर है जो कि हमें प्लांट से मिलता है. कॉटन के प्लांट्स रहते हैं, तो हम कॉटन को कहाँ से कल्टीवेट करते हैं? कॉटन प्लांट में से. सो इट इज़ अ नेचुरल फाइबर. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जूट. जूट भी हमें बार्क ऑफ द प्लांट से मिलता है, तो वो भी जूट प्लांट से मिलता है. सो वो भी नेचुरल फाइबर हुआ. सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइबर्स विच इज नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स. सेकेंडली वी टॉक अबाउट एनिमल, अ नेचुरल फाइबर. कहाँ से मिलता है एनिमल? जैसे कि शिप की बात करें, शिप, गोट, उससे हमें वूल मिलता है और वही वूल फाइबर से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं. दूसरा एग्जाम्पल है सिल्क. सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, उसके कॉकून में से सिल्क को निकाला जाता है और फिर वही फाइबर से सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है. सो दिस इज ऑल्सो ऑब्टेनिंग अस फ्रॉम द एनिमल विच इज ऑल्सो नॉन एज अ नेचुरल फाइबर. ओके. नाउ let's talk about synthetic fiber. Synthetic fiber
is nothing but a fiber which is made by a man, which is made by a human beings. So it is known as a synthetic fiber. The example of synthetic fiber is like पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर जो रहता है वो हम लोग सिंथेटिक यानी कि मैन मेड बनाते हैं. सो अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. So now let's talk about a natural fiber, that is a cotton. It is also known as cotton wool and it is the most widely used plant fiber. कॉटन जो है वो बहुत फेमस है. आजकल कहीं पे भी जाए ऐसा बोले कॉटन का कपड़ा है तो आसानी से सबको समझ में आ जाता है. और हमने जैसे कि पढ़ा कि कॉटन है वो क्या है, नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट से मिलता है. जो इसके प्लांट्स रहते हैं ना कॉटन के, उसमें ये जो कॉटन का जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो कॉटन बॉल जैसा होता है. उसमें से हम लोग कॉटन को निकालते हैं, उसके फाइबर्स को निकालते हैं. सो फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. दिस प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग. जैसे ही हम उसको फाइबर को अलग करते हैं प्लांट्स में से, प्लांट बॉल में से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, गिनिंग. प्लांट्स कॉटन के जो रहते हैं ना वो कहाँ पे कल्टीवेट होते हैं, कहाँ पे ग्रोन होते हैं, ब्लैक सॉइल पे यानी कि काली मिट्टी पे, एंड अ वार्म क्लाइमेट यानी कि वो जहाँ वार्म क्लाइमेट रहता है वहाँ हम कॉटन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. अंडरस्टूड डियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड मोस्ट natural fiber which is obtained from the plants and it is jute. जूट किस में से मिलता है, तो बोले कि ये जो पेड़ रहता है ना जूट का, उसके बार्क में से ऑब्टेन होता है. वो सॉफ्ट होता है और वहाँ से हमें जूट मिलता है. जूट तो आपको पता ही होगा, जो गुनी बैग्स आती है ना, दैट इज नॉन एज अ जूट. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट. ये कहाँ से मिलता है, हमें जूट प्लांट में से मिलता है, उसके बार्क में से लिया जाता है. एंड इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन. जैसे कि हमने कॉटन में देखा वो वार्म क्लाइमेट में से मिलता है, और ये जो जूट प्लांट्स है वो हमें किस सीजन में मिलता है, रेनी सीजन में मिलता है. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, जूट प्लांट जो रहता है ना, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. कहाँ कहाँ जूट प्लांट ग्रो किया जाता है, वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर ग्रोन किया जाता है, बिहार में एंड आसाम में. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. यानी कि इसका जो फ्लावरिंग स्टेज रहता है ना रेनी सीजन में, तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन अ वाटर फॉर अ फ्यू डेज. इसको क्या किया जाता है, इसका जो स्टेम रहता है ना उसको पानी में इमर्स्ड किया जाता है. द स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड. जब ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है, पानी में रह के गीला हो जाता है, फिर उसमें से हाथ से फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है. और जो ये जितने भी फाइबर्स है, कॉटन फाइबर्स, जूट फाइबर्स, जो उन सब के फाइबर्स को लेके फैब्रिक बनाने से पहले हमें उनका यान बनाना रहता है. तो ये यान बनाने की जो प्रोसेस रहती है ना, लेट्स स्टडी कि वो प्रोसेस कौन सी है. तो जो हम यान बनाते हैं ना, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पिनिंग कॉटन यान, यानी कि स्पिनिंग. स्पिनिंग मीन्स प्रोसेस टू कन्वर्ट फाइबर्स टू यार्न. स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, वो वैसी प्रोसेस जिससे हम फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करते हैं. जो फाइबर्स रहते हैं ना, 2-3 फाइबर्स लेके उसको स्पिन किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, और वो ट्विस्ट करने पे हमें एक धागा मिलता है, एकदम मोटा सा धागा, जिससे हम लोग फैब्रिक बना सकते हैं. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स. ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना स्पिनिंग मशीन, उससे ही ये स्पिन किया जाता है. ये स्पिन करने के बाद जो थ्रेड बन जाता है उसको हम आगे यूज़ करेंगे. किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए. दैट मीन्स वी विल यूज़ दिस yarn टू मेक अ cloth or a piece of fabric we can say. Okay.
नाउ लेट्स सी यार्न टू फैब्रिक, यानी कि हम लोग ने स्पिनिंग की प्रोसेस से यार्न तो बना लिया, अब उसको कपड़ा कैसे बनाएंगे, लेट्स सी दैट. Two main methods to convert yarn to fabric. There are two main method. दो methods है जिससे हम yarn को fabric में convert करेंगे. तो first कौन सी है, weaving. वीविंग मतलब कि बुनाई. जैसे कि हम वीवर्स जो रहते हैं, हम लोग देखते हैं आदि तो सूरत में बहुत सारे वीवर्स है, बहुत सारे कारखाने देखे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज देखी है जिसमें ये वीविंग की प्रोसेस होती है. द एक्शन ऑफ फॉर्मिंग फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग थ्रेड्स, जो थ्रेड्स होते हैं उसको मिक्स करके जो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वीविंग. और ये वीविंग जो है पहले तो जब महात्मा गांधी वीविंग करते थे तो वो तो चरखा यूज करते थे, बट नाउअडेज वीविंग मशीन इज यूज एंड दैट वीविंग मशीन और अ डिवाइस इज नोन एज अ लूम. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड मेथड ऑफ converting yarn to fabric, that is knitting. So this is knitting is done by the hands. आपने देखा ही होगा, इसको बुनना बोलते हैं, राइट. इसमें सेम तरह का थ्रेड यूज होता है. मटीरियल विच इज प्रोसेस्ड बीइंग नाइटेड इज नॉन एज नाइटिंग. तो नाइटिंग जो रहता है वो हमें स्वेटर्स बनाते हैं, आपने देखा होगा सॉक्स बनाते हैं, ये सब नाइटिंग की प्रोसेस से होता है. आपने अधिकतर देखा होगा कि सॉक्स का एक धागा हम लोग खींच देते तो पूरा सॉक्स खुल जाता है, ओनली बिकॉज ये एक सिंगल धागे से बनाया रहता है. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय नाइटिंग. नाउ लेट्स सी हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटीरियल, कि क्लोथिंग मटीरियल है उसकी हिस्ट्री क्या है. हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटीरियल्स पीपल यूज इन एशियन टाइम्स फॉर क्लोथ्स, कि पहले के ज़माने में लोग कैसे क्लोथ का यूज़ करते थे, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्या यूज़ करते थे. इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स्ट टू कवर देमसेल्फ. पहले जो रहते थे ना एशियन पीपल, वो क्या करते थे, एनिमल की जो स्किन होती थी उससे अपना बॉडी ढांकते थे एंड देन किससे, लीव्स का इस्तेमाल करते थे एंड दे वे मेकिंग their clothes to cover their body. After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. जैसे कि फिर क्या हुआ कि ये लोग जब प्लांट्स में से मैट्स बनाने लगे, कपड़ा बनाने लगे, ठीक है, एंड अब क्या हो गया है, देन इसके बाद चरखा वॉज यूज्ड, कि अपना कपड़ा बनाने के लिए चरखे से उसको वीविंग करते थे और कपड़ा बना के फैब्रिक बनाने के वो लपेट देते थे बॉडी पे. ओके, बट नाउअडेज स्टिचिंग भी आ गया है, वीविंग भी आ गया है, नाइटिंग भी आ गया है. जैसे कि हमने पूरे चैप्टर्स में बात की कि कैसे हम लोग फाइबर से लेके यार्न बनाते हैं और यार्न से लेके कपड़ा बनाते हैं और कपड़े को आगे जाके स्टिच किया जाता है और फिर हम लोग क्या बनाते हैं, जैकेट्स है, टी शर्ट्स है, पैंट है, ओके, शलवार, कमीज, कुर्ता, वेरियस टाइप ऑफ क्लोथ्स मिलते हैं. जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. आज हम देख रहे हैं कि ये सब क्लोथिंग आइटम्स भी, जैसे खाने में वैरायटी मिल रही है, आजकल क्लोथिंग आइटम्स में भी हमें वैरायटी मिल रही है. सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड द होल चैप्टर. ओके, सो here we end up our third chapter, fiber to fabric. Okay, so I'm Andika here. You all take care of yourself. Stay home, stay safe. Okay, bye bye.